स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज का लेक्चर जो है क्लास 10th का जो हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, चूंकि बहुत दिन हो गया था लेक्चर नहीं आया था, तो आज का लेक्चर क्लास 10th का मैथ पे बेस्ड है। और क्लास 10th का मैथ का हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे। जो उस चैप्टर में बचा है थोड़ा कुछ बात, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपके एग्जाम से पहले जरूर 100% आपको पूरा चीज मिल जाएगा, आप इसका हम गारंटी देते हैं आपको। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है मैथ का, वो हेडिंग है हमारा ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्राइंगल्स आप क्लास 9th में भी पढ़े थे, आप ट्राइंगल्स क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं। तो ट्राइंगल्स जो क्लास 9th में पढ़े थे, उसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को अच्छा से देखे थे। हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक था वो कॉन्ग्रुएंसी के इत्र बित्र में भटक रहा था। एंगल निकालना, कैसे एंगल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फिर कॉन्ग्रुएंसी देखे थे हम लोग। ठीक, तो हमारा जो क्लास 10 का जो भी हमारा टॉपिक है ये ट्राइंगल्स, इसमें हम लोग अच्छे से किस चीज को देखेंगे? अच्छे से हम लोग सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट को हमको बहुत प्रेम से अच्छे तरह से पढ़ना है। ठीक, मैं आपको एक प्रॉपर तरीका से नोट्स बनवाऊंगा, आपको वो काम करते रहना और आप देखोगे वक्त के साथ खुद ब खुद आपका टॉपिक वगैरह मंगलमय हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप भरोसा रखें और जो प्रोसेस है उसके साथ चलते रहे। ठीक, तो मैं हेडिंग लगा रहा हूं और आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, तो आवर हेडिंग इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स इतना आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी आए होंगे कि सर ट्राइंगल्स जो होता है, ट्राइंगल्स में हम लोग एक बात पढ़ते हैं कि सर ट्राइंगल जो होता है ऐसा एरिया या ऐसा प्लेन जो कि 3 साइडेड से बाउंड होता है, उसको हम ट्राइंगल्स बोल देते हैं। बढ़िया। उसके बाद हम बोले थे सर ट्राइंगल्स में ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल, 3 तरह का ट्राइंगल्स होता है। ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स का बात किया जाए तो हम लोग बोलते थे सर स्केलेंस ट्राइंगल जिसमें एक भी साइड बराबर नहीं होता, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें कोई 2 साइड बराबर होता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें 3 साइड बराबर होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब बात आप लोग ट्रायंगल्स में पढ़ चुके होंगे क्लास 10 में अच्छे तरह से। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह भी पढ़ चुके होंगे। मेरा जो प्राइम फोकस रहेगा वो क्लास 10th के ट्रायंगल पे फोकस रहेगा। कहने का तात्पर्य बस इतना है, सिमिलरिटी जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी पे ज्यादातर मेरा टॉपिक इधर बिधर घूमेगा। ठीक, तो आप पहला हेडिंग लगाइएगा, पहला हेडिंग लगाइएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक, कॉन्ग्रुएंट फिगर। और इसी के जस्ट बगल में दूसरा हेडिंग लगाइएगा सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स। ठीक, अब मेरी बात को आप समझिएगा जो हम आपको बोलना चाह रहे हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, नहीं आता तो हम फील करा देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ये बात आप पढ़ चुके हैं, ये हमारा मुद्दा है जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला बात है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होता है क्या। ठीक, सिमिलर फिगर्स होता है क्या, वो बात समझेंगे। और जब एक बार पकड़ लिए कि सिमिलर फिगर्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग कुछ सवाल के बेसिस पे चीज को समझेंगे कि हम कितना अच्छा समझे, कितना अच्छा से नहीं समझे, और फिर टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो आप बेसिक डेफिनेशन लिखे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का। figures with same shape and size। ठीक, ऐसा फिगर्स जिसका शेप और साइज दोनों का दोनों सेम हो। जैसे हम आपको एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं, समझिएगा बात को मेरा। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये हाथ और ये हाथ है, आप बताइए दोनों का शेप और साइज एकदम सेम है। बिल्कुल सर, क्लियर है? तो इस दोनों फिगर को हम लोग बोल देंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक, जो बच्चा को इस फॉर्म में नहीं समझ में आया उसको एक सिंपल फॉर्म में हम आपको बताते हैं, समझिएगा बात। जैसे मान लीजिए 2 फिगर है। ठीक, तो अगर हम एक फिगर को दूसरे के सामने में रखें, फिर समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, 2 फिगर है मेरे पास। अगर हम एक फिगर को दूसरे के सामने में रखें तो पीछे वाला फिगर को आगे वाला फिगर ढक देगा। क्लियर है? अगर पीछे वाला फिगर को आगे वाला फिगर ढक दिया, इसका मतलब कंफर्म है कि सर दोनों का दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट।
फिर से हम बता रहे, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो फिगर है, अगर हम एक फिगर को दूसरे के सामने फिगर के सामने में रखें तो अगर आगे वाला फिगर पीछे वाला फिगर को कंप्लीटली रूप से ढक देता, आपको दिखाई ही नहीं देगा पीछे वाला फिगर, तब आप कंफर्म बोल दीजिएगा सर कि ये दोनों फिगर जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, और एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो मार्कर है, चूंकि ये तो रेड है ये ब्लैक है, ठीक, दो मार्कर है। अगर आगे वाला मार्कर पीछे वाला, अगर आप सीधे देखोगे आगे से तो आपको रेड दिखेगा, ब्लैक वाला मार्कर नहीं दिखेगा। तो रेड वाला मार्कर जो है ब्लैक वाला मार्कर को ढक दे रहा है, या सिंपली आप अगर ऐसे देखोगे तो आप देखोगे सर ब्लैक वाला मार्कर जो है रेड वाला मार्कर को कंप्लीट रूप से ढक दे रहा है। तो ऐसा फिगर्स जो एक के सामने में दूसरे रखने पर पीछे वाला को पूरा रूप से ढक देता है तो हम लोग बोलते हैं एकदम ढक देगा, ये नहीं कि छोटा फिगर होगा, एकदम पूरा मेल शेप साइज सब कुछ सेम होगा, तो उस तरह का फिगर को हम लोग बोल देंगे क्या कि कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक, लेकिन एक बात याद रखना है कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या, कि सर कॉन्ग्रुएंट फिगर में शेप और साइज सेम होता है। ठीक, क्या होता है, शेप और साइज हमारा सेम होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको और चीज क्लियर होगा। मान लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ये ए बी सी, ये आपको 5 मीटर है। ठीक, हाँ ऐसे ले लेते हैं, ये आपका 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है। ठीक, हाइपोटेनियस रूल क्या बोलता है, दिस बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 3 4 5 है। फिर दूसरा फिगर हम ले लिए, ठीक, ये वाला फिगर DEF। ठीक, ये भी हमारा 90 डिग्री, यहाँ पर बी पर था, यहाँ 90 डिग्री है। ये हमारा 3 मीटर है, ये हमारा 4 मीटर है, ये हमारा 5 मीटर है। ठीक, तो आप बताइए क्या ये दोनों फिगर का शेप सेम है? बिल्कुल सर, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, शेप सेम है। क्या साइज सेम है? एक मिनट देख के बताते हैं। ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4, ये 5 तो ये भी 5। तो इस दोनों ट्रायंगल का सेम शेप है और सेम साइज है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम यहाँ से इजीली बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। तो मैथ में हम लोग कॉन्ग्रुएंट का सिंबल को ऐसे लिखते हैं, 2 गो डैश लगाए और सिंपल ऐसे करके टर्न कर दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, शॉर्ट में ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं क्या, DEF। इतू सा बात आपको हमको बताना था। ठीक, मेरा टॉपिक फिर से बोल रहे, मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है, लेकिन एक बार आप इसको फील कर लोगे तो इसको फील कराने में हमको भी आसान रहेगा और आपको भी अच्छा लगेगा फील करने में। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्लियर हो गया कि सर ऐसा फिगर जिसका शेप और साइज सेम होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा सिमिलर फिगर। तो इसका डेफिनेशन लिखें, फिगर्स विथ सेम shape but not necessarily same size। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा फिगर जिसका शेप सेम होगा, मतलब अगर एक फिगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दूसरा फिगर भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ऐसा नहीं कि आपका वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, दोनों का शेप सेम होना चाहिए। तो ऐसा फिगर जब दोनों का शेप सेम हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली, क्या, नॉट नेसेसरिटी लिखा हुआ है, सॉरी, नॉट नेसेसरली सेम साइज सेम नहीं होना चाहिए, तब हम उसको बोल देंगे सिमिलर फिगर। ठीक, जरूरी नहीं है, साइज अगर सेम हो भी जाएगा तो बढ़िया बात है, सिमिलर तब भी हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा, अगर शेप सेम होगा तो वो सिमिलर हो जाएगा। एग्जाम्पल देंगे आपको पूरा बात क्लिक हो जाएगा। जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये दो फिगर का हम बात करते हैं। ठीक, आप देखिएगा क्या साइज सेम है? नो सर, एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है। बढ़िया बात, कोई नहीं। क्या शेप सेम है? बिल्कुल सर, एक का शेप सर्कुलर है और दूसरा का भी शेप क्या है, सर्कुलर। तो इस दोनों को हम लोग क्या बोल देंगे, सिमिलर फिगर्स। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक, अगर हम देखेंगे तो सर
क्या दोनों का शेप सेम है? बिल्कुल सर, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल, और बोल भी रहा है सेम शेप। बिल्कुल सर। क्या साइज सेम है? नो सर, साइज सेम नहीं है। तो अगर ये साइज सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? ये दोनों फिर भी क्या हो जाएगा? सिमिलर। क्यों? क्योंकि सवाल वाला खुद बोला है कि शेप सेम हो, साइज ना भी हो चलेगा, सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़िया। एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए लेते हैं हम। ठीक, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है। क्लियर है? ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है। तो क्या इसका साइज सेम है? नो सर, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। क्या सेम है? बिल्कुल सर, 4 साइडेड फिगर है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। तो इस दोनों को हम लोग क्या बोल देंगे? ये सब का सब आपस में क्या हो जाएगा? ये सब का सब आपस में सर सिमिलर फिगर्स हो जाएगा। ये सब का सब आपस में क्या हो जाएगा सर? सिमिलर फिगर्स। तो आई होप कि बात आपको समझ में आया होगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब होता है सर शेप सेम, साइज सब सेम होना चाहिए। मतलब पहला फिगर को अगर दूसरे के पीछे में से ढक दे तो पूरा रूप से एक दूसरे को दोनों ढक दे। ठीक, आगे से ऐसे भी ढक जाए और ऐसे भी ढक जाए। ठीक, अच्छा। सिमिलर फिगर का मतलब क्या बोले कि सर शेप सेम होगा। अगर सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल ही होना चाहिए, अगर ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल हो जाएगा, अगर रोम्बस है तो दूसरा भी रोम्बस होना चाहिए, अगर रेक्टेंगल है तो दूसरा भी रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल, अगर सिलिंड्रिकल है दूसरा भी सिलिंड्रिकल होना चाहिए। शेप सेम होना चाहिए, बट साइज में फर्क हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइज सेम आ रहा है तब भी सिमिलर हो जाएगा, नहीं आ रहा है तब भी सिमिलर हो जाएगा। शर्त बस एक है कि सर शेप सेम होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होता है। समझिएगा बात को, हेडिंग लगा रहे हैं हम सिमिलर पॉलीगॉन्स। सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होता है, समझिएगा बात। सबसे पहला बात कि सर ये पॉलीगॉन्स क्या होता है। पॉलीगॉन्स का मतलब ये होता है, समझिएगा बात को, पॉलीगॉन्स का मतलब होता है ऐसा प्लेन या ऐसा एरिया जो मोर देन 2 साइड से बाउंडेड होता है। क्लियर है बात? 2 साइड अगर रहेगा बाबू तो 2 साइड में तो फिगर बाउंडेड ही नहीं बनेगा, है ना। इस वजह से मोर देन 2 साइड से जो बाउंडेड होता है फिगर, उसी को हम लोग पॉलीगॉन्स बोल देते हैं। जैसे ट्रायंगल 3 साइडेड फिगर है वो भी एक पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर है वो भी एक पॉलीगॉन है, पेंटागन 5 साइडेड फिगर है फिर भी वो पॉलीगॉन है, हेक्सागन 6 साइडेड फिगर है फिर भी वो पॉलीगॉन है, हेप्टागन 7 साइडेड फिगर है फिर भी वो पॉलीगॉन है, ऑक्टागन 8 साइडेड, नोनागन 9 साइडेड। तो ये सब जितना भी साइडेड फिगर है उसी को हम लोग पॉलीगॉन बोल देते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अब मुद्दा यह है कि सर इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, किस तरह का पॉलीगॉन को हम लोग सिमिलर बोलेंगे। ठीक, मेरा मुद्दा है ट्रायंगल पढ़ना, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप पॉलीगॉन का आइडिया ले लो। जब पॉलीगॉन का आइडिया हो जाएगा तो बस पॉलीगॉन शब्द को मिटा देंगे हम, क्योंकि हमको पता है कि पॉलीगॉन की कैटेगरी में ट्रायंगल भी आता है। तो पॉलीगॉन शब्द को हम मिटा देंगे, ट्रायंगल लिख देंगे, वही डेफिनेशन सेट कर जाएगा। बात समझ में आ गया? तो पॉलीगॉन बोल रहे हैं तो हर तरह का फिगर के लिए ये बात सेट हो जा रहा है, पॉलीगॉन का फिगर। ठीक, तो हम इसमें एक बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं, वहां से आपको चीज ज्यादा क्लियर होगा, है ना। देखिए, लिखिए आप, 2 polygons are said to be similar, if, क्या हम बोले, 2 पॉलीगॉन्स को हम सिमिलर बोलेंगे कब? कब? जब पहला देयर corresponding angles are equal। एकदम फील करा देंगे सर, थोड़ा सा बस आप पेशेंस रखिए, एग्जांपल लेंगे, सब बात फील हो जाएगा। corresponding angles are equal, और दूसरा बात देयर corresponding sides are in same ratio, या आपको पता होना चाहिए क्लास 7th में आप पढ़े भी होंगे कि सेम रेशियो के लिए एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं प्रोपोर्शन। तो हम बोल सकते हैं और प्रोपोर्शन। ठीक,
समझिएगा बात को हम क्या बोल रहे हैं। हम बोले दो पॉलीगॉन को हम सिमिलर बोल देंगे, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, सिमिलर बोल देंगे। सिमिलर क्या होता है सर? ऐसा फिगर जिसका सेम शेप होता है बट जरूरी नहीं है कि सेम साइज हो ही, ठीक। तो दो पॉलीगॉन्स को हम सिमिलर बोल देंगे। सबसे पहला कंडीशन कि उसका कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आपस में बराबर होना चाहिए, और दूसरा बात कि सर उसका कोरोस्पोंडिंग साइज जो है वो सेम रेशियो में होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, हम क्या लिख रहे हैं सब बात समझ आएगा। हम सिंपल दो बात बोल रहे हैं कि सर एंगल सब बराबर होना चाहिए आपस में दोनों पॉलीगॉन्स में, और दोनों का शेप मतलब साइड्स जो है प्रोपोर्शन में होना। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, समझिएगा बात। ये ए बी सी डी, ठीक, और ये है पी क्यू आर एस, ठीक। ये 80 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, और ये 105 डिग्री है। सिमिलरली ये 105 डिग्री है, इसको 75 डिग्री बना दिए, इसको हम 80 डिग्री बना दिए, और ये है मेरा 100 डिग्री, ठीक। उसके बाद ये 5 मीटर, और ये 10 मीटर, ये 15 मीटर, और ये 20 मीटर। तो ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 20 मीटर, ये हो गया 30 मीटर, और ये हो गया 40 मीटर। समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं मेरे पास दो पॉलीगॉन है, 4 साइडेड फिगर मतलब क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन की कैटेगरी में आता है, बिल्कुल ले लिए। ए बी सी डी मेरे पास एक पॉलीगॉन है, पी क्यू आर एस मेरे पास पॉलीगॉन है, ठीक। ये एंगल 80, 75, 105, 100 दिया हुआ, चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल में एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल 80, 75, 100, 105 दिया हुआ, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 15 मीटर, ये 20 मीटर, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, ठीक। तो हम इस दोनों को अगर सिमिलर बोलेंगे, सबसे पहले समझना 9। अब अगर हम इस दोनों फिगर में देखना शुरू करेंगे तो आप बोलिएगा सर क्या, कि सर एंगल ए बराबर, समझना एंगल ए बराबर एंगल पी है। दूसरा बात कि सर एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। तीसरा बात सर एंगल डी बराबर एंगल एस है। और चौथा बात क्या सर, कि एंगल सी बराबर एंगल आर है। हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा बात को। हम बोल रहे हैं एंगल ए बराबर एंगल पी है। देखो ना एंगल ए 105 डिग्री और एंगल पी भी 105 डिग्री, दोनों आपस में बराबर है। सिमिलरली एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, एंगल बी 100 डिग्री है तो एंगल क्यू भी 100 डिग्री है, तो दोनों आपस में बराबर है। एंगल डी बराबर एंगल एस है, एंगल डी 80 डिग्री, एंगल डी एस जो है 80 डिग्री है, तो दोनों आपस में बराबर है। एंगल सी बराबर एंगल आर है, एंगल सी 75 डिग्री और एंगल आर 75 डिग्री है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो हम क्या बोल रहे हैं, लाइन को सुनिएगा। हम बोलेंगे इन दिस टू पॉलीगॉन देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। ये आप पैरेलल लाइन वाला कोरोस्पोंडिंग एंगल मत समझिएगा, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि पैरेलल लाइन वाला कोरोस्पोंडिंग एंगल को उठा के यहां मत लाइएगा। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का मतलब ये होता है सिंपली कि ये एंगल इसको दर्शा रहा है, ये एंगल इसके तरफ दिखा रहा है, ये एंगल इसके तरफ दिखा रहा है, और ये एंगल इसके तरफ दिखा रहा है, ठीक। तो चारों कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बराबर है, क्लियर है। और पहला कंडीशन यही होता है कि सर देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, और है ही। अब हम साइड का रेशियो देख लेते हैं। 9 अगर हम आपसे पूछेंगे क्या, कि सर हम आपसे पूछेंगे CD बटे SR, तो आप बोलिएगा सर 5 मीटर बटे का 10 मीटर, तो आप काट दीजिएगा तो ये आ गया रेशियो 1/2। समझिएगा हम आपसे पूछ रहे हैं CD बटे SR, तो CD है 5 मीटर, SR है 10 मीटर, तो 5 मीटर बटे 10 मीटर काटिएगा तो 1/2 आ गया। अब हम आपसे पूछेंगे बताओ कि BC बटे आप बता दो हमको RQ, तो वही बात बोलिएगा सर एगो 10 मीटर है, दूसरा 20 मीटर है, दोनों का कट के रेशियो आ गया 1/2। उसी तरह से हम आपसे पूछेंगे
बी ए बटे पी क्यू बताओ, तो आप बोलिएगा सर 15 मीटर बटे का 30 मीटर। ध्यान दीजिएगा 15 मीटर बटे का 30 मीटर, ये आ गया कट के 1/2। और उसके बाद लास्ट हम आपसे पूछेंगे ए डी बटे का पी एस, तो आप बोलिएगा 1 मिनट बताते हैं सर, ये 20 मीटर है, ये 40 मीटर है, दोनों कट गया, 1/2 आ गया। समझिएगा बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बात हम आपको बता रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि सर 10 बटे का 10 1/2 आया। अरे 5/10 1/2, 10 बटे का 10 1/2 आया, 10 बटे का 10 1/2 आया। अरे बटे मतलब पी क्यू 30 है, और बी ए मतलब 15 है, तो 15/30 क्या आया 1/2। अच्छा 10 डी ए बटे का पी एस, 10/10 कितना आया 10/10, 20/40 1/2 आ गया। इसका मतलब हम यहां से एक बात बोल सकते हैं, मैं एक बार देख लूं कट तो नहीं रहा है ना मेरा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा सर। अच्छा इसके जगह ही कट रहा है मेरा, है ना, कोई बात नहीं, हम इसके जगह यहां पर लिख सकते हैं, यहां देयरफॉर यहां से हम एक बात बोल सकते हैं सर कि सर सी डी बटे एस आर बराबर बी सी बटे आर क्यू बराबर बी ए बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस, ये सब जो है 1/2 रेशियो आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये सब जो है ये 1/2 रेशियो आ रहा है, और ये चारों एंगल आपस में बराबर आ रहा था। क्लियर है बात? तो हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा मेरा बात को, हम बोल रहे हैं क्या कि सबसे पहला बात 2 पॉलीगॉन है, बिल्कुल सर, तो 2 पॉलीगॉन का क्या कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर है, चारों एंगल इस चारों आपस में बराबर है, बिल्कुल सर। यहां से आप देख लो इसका चारों का चारों एंगल बराबर है, तो पहला बात सेटिस्फाई हो गया कि देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक, अच्छा उसके बाद बोल रहा है देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, बिल्कुल सर, इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2, तो हम क्या बोल रहे हैं ई चारों बराबर है और चारों का रेशियो 1/2 है, तो यहां से हम इजीली एक लाइन लिखेंगे, हम आराम से बोल देंगे कि सर ये दोनों जो है आपस में सिमिलर है। तो लिखते कैसे है मैथ में उसको देखो, ए बी सी डी इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस। बात समझ में आया? सिमिलर के लिए हम जैसे कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते थे, 2 लाइन लेते तो ऐसे करते थे ना, तो सिमिलर में 2 लाइन को बस आप भूल जाओ, ये वाला चीज मेरा क्या हो जाएगा सिमिलर दिखा देगा। तो इसको सिमिलर को लिखने का तरीका क्या है, ये वाला सिंबल। क्लियर है बात? ये वाला सिंबल सिमिलर, तो ये और ये आपस में सिमिलर हो गया। अब इसमें दिखाना जो चाह रहे हैं उस बात को आप समझिएगा, हम बोल रहे हैं अगर ये दोनों सिमिलर होगा तो यहां से भी बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल पी होना चाहिए, बिल्कुल है सर। एंगल बी बराबर, देखो बाबू ये लाइन समझना बहुत जरूरी है, अगर ये और ये आपस में सिमिलर है तो एंगल ए बराबर एंगल पी होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा, एंगल सी बराबर एंगल आर होगा, और एंगल डी बराबर एंगल एस होगा, बिल्कुल सर है भी, एंगल डी बराबर एंगल एस, सी बराबर ये, इसी को बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक, अब साइड को देखो, ए बी बटे पी क्यू, देखना है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी डी बटे आर एस बराबर ए डी बटे पी एस, और लिखा हुआ भी है देखो यहाँ ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर सी डी बटे आर एस, सी डी बटे आर एस, और ए डी बटे पी एस, ए डी बटे पी एस बराबर 1/2, और सब रेशियो भी बराबर है। देखिए बाबू हम आपको ये बात इसलिए बताए कि सिमिलर में सबसे बड़ा दिक्कत जो बच्चा के साथ होता है वो लिखने में ही दिक्कत होता है, और जनरली कठिन है, हम मानते हैं आपके एज में ये चीज़ थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि वो रास्ता है और उस रास्ता में आप भटकने वाले हो और आपके साथ हम खड़ा है तो आप भटकोगे नहीं, ये गारंटी है। बात समझ में आ रहा? हम आपको पहले से ये बात सिलसिला में दिला दे रहे हैं कि सर हम लोग लिखते ऐसे हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और देखो ना ये देख के भी लग रहा है 10 बटे 10, ये लिखने का तरीका है, और इसको और एक्सपर्टीज हासिल करेंगे वक्त के साथ हम लोग। क्लियर है? तो पहले आप इस बात को जरूर से जरूर नोट कर लीजिए प्लीज।
तो अब सवाल हम लोग शुरू करते हैं। जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसमें हम देखते हैं कि आप कितना सीखे हैं और हम आपको कितना सिखा पाए। ठीक, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्या, 6 का 6 सवाल आपके लिए लिख दिए। आपको बस सच और झूठ के बीच में रह जाना है। जो सच है उसको सच बोल देना है और जो झूठ है उसको झूठ बोल देना है। ठीक, ईमानदारी के साथ। ठीक, चलिए आगे। पहला सवाल है, ऑल सर्कल्स आर नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट बट दे आर सिमिलर। क्या बोल रहा, ऑल सर्कल जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन 100% कंफर्म है कि हर एक सर्कल सिमिलर होगा। जैसे मान लो ये सर्कल और ये सर्कल का हम बात कर रहे हैं और इसका रेडियस 7 है और इसका रेडियस 7 है। तो सबसे पहला बात क्या, दोनों का सब कुछ सेम है। यस सर, बिल्कुल शेप भी सेम है और शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। देखो रेडियस सेम है तो एरिया और सब कुछ वही आएगा, मतलब सेम का सेम। ये रेडियस है बाबू, सेंटर से यहाँ पर गया हुआ ये रेड। थोड़ा सा हम फिगर बनाने में कंजूसी कर रहे हैं कि हमारे पास स्पेस की कमी है। तो 7 जो है ये मेरा वो क्या हो जाएगा, सेम रेडियस है तो सर्कल सेम हो जाएगा। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? बिल्कुल सर, सी लिख दो कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बिल्कुल सर, शेप साइज सब कुछ सेम है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या सिमिलर होगा? बिल्कुल सर, अरे शेप सेम है और साइज भी सेम है। हम बोले थे नेसेसरीली नहीं है, अगर है तो कोई भी दिक्कत हमको नहीं है। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा बात कि एक छोटा सा सर्कल बनाए एक बड़ा वाला सर्कल बनाए, तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? 1 मिनट सर, मान लेते हैं इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस 2r हो जाएगा। कुछ अलग रेडियस है तो इसका मतलब सर रेडियस अलग अलग आ गया तो शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब सर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर में हम बात करते हैं, सिमिलर में क्या है डेफिनेशन देखिएगा, शेप सेम होना चाहिए। बिल्कुल सर, दोनों सर्कल है। ठीक, जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो, नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। क्या नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है, तब हो जाएगा सिमिलर। बिल्कुल सर, शेप तो सेम है तब ये सिमिलर हो जाएगा। अब सवाल आइए, ऑल सर्कल, हम इस केस को भी पकड़ते इस केस को भी पकड़ते, आर नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो। बिल्कुल सर, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है जरूरी। बट दे आर सिमिलर, बिल्कुल 100% कंफर्म है कि दोनों का दोनों सर्कल हमेशा सिमिलर होगा, चाहे कॉन्ग्रुएंट हो या ना हो। तो स्टेटमेंट एकदम सत्य है और ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट बात दिया हुआ, ऑल क्वाड्रिलेटरल आर नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट बट दे आर सिमिलर। बिल्कुल सर, अभी तो अरे बाबू सर्कल के लिए पढ़े, आप क्वाड्रिलेटरल बना लो। क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, अगर क्वाड्रिलेटरल का साइज अलग अलग रहा तो वो सिमिलर तो होगा काहे कि शेप सेम है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा काहे कि साइज अलग अलग है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी कंप्लीटली ट्रू हो जाएगा। ठीक, all quadrilateral are not necessary congruent but they are 100% similar। बिल्कुल सर, शेप सेम है, सिमिलर होगा। 10 बार बोल चुके हैं ये बात। ठीक, नेक्स्ट अब सवाल है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का सिंपल मतलब क्या होता है? सर प्रत्येक साइड बराबर होना चाहिए, यही ना करते हैं। जैसे मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसका साइज 7 मीटर, ये भी है 7 मीटर, ये भी है 7 मीटर, ये भी है। ये ABC ट्रायंगल है। ठीक, अच्छा, और एक ट्रायंगल ले लिए PQR, ये 11 मीटर है, ये 11 मीटर है, ये 11 मीटर है। ठीक, सबसे पहला बात सुनिएगा, बात को एकदम समझ से। ये ABC एक ट्रायंगल है, बिल्कुल सर। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? 1 मिनट देखना पड़ेगा साइज सेम है कि नहीं। 7 7 7, ये सर साइज सेम है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस खत्म। इस पे आप इसको छोड़ दो। PQR, बिल्कुल सर, PQR क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है? 1 मिनट सर, साइज देखने दीजिए। 11 11 11, तीनों साइज बराबर है, तीनों का क्या कहता है लेंथ बराबर है साइड्स का। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन चूंकि साइज अलग अलग है इस वजह से तुम देखो कॉन्ग्रुएंट हुआ नहीं। तो यही तो सवाल वाला पूछ रहा है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नो सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हर जैसे यही दो को देख लो ना सर, शेप सेम है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? काहे कि साइज अलग अलग है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये बोल रहा होगा कॉन्ग्रुएंट, हम बोल रहे देख लो ना यहाँ पर नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट। काहे कि साइज अलग है।
अच्छा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसी दोनों को पकड़ लो। सर शेप साइज अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, शेप सेम है 100%। सर ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इस दोनों का क्या है, शेप सेम है। तो जब इस दोनों का शेप सेम है, हम आपको एक ही बात बोले थे कि कोई भी पॉलीगॉन जिसका शेप सेम हो, कंडीशन इज डेट कि उसका साइज फर्क हो सकता है, कोई फर्क नहीं, शेप सेम होना चाहिए तो वो सिमिलर हो जाएगा। तो क्या दुनिया में जितना इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा सब सिमिलर होगा? 100% सर, दुनिया का जितना सिमिलर ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, सबका सब सिमिलर होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। क्लियर? आगे। अच्छा, इसी से हम समझ लेंगे तीसरा सवाल भी। देखिए काहे लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, क्या ये दोनों, अब हमको पता चल गया है कि सर ये दोनों सिमिलर तो है, काहे कि शेप सेम है दोनों का, कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन सिमिलर तो है ये दोनों। ठीक, आगे। एनी टू सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, दुनिया में दो सिमिलर फिगर जो है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं, जरूरी। देखो ना, ये दोनों सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट कहाँ है? नहीं। तो क्या बोल रहा है, एनी टू सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट? नो, फॉल्स, एकदम गलत बात है, झूठ फूस का बात करता है। अरे बाबू खुद देखो ना, दोनों सिमिलर फिगर है, कॉन्ग्रुएंट है, अभी तो प्रूफ किए। नहीं सर, कॉन्ग्रुएंट नहीं, काहे कि साइज अलग अलग है, दैट इज द रीजन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लास्ट, एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ले लिए, मान लो ऐसा कर दिए कि ये तो सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बना लेते हैं। देखो 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 देखो, आराम से ध्यान से देखो, ये 11 मीटर हो गया, ये PQR, थोड़ा सा अजीब सा बाबू ट्रायंगल बन गया, कंप्रोमाइज कर लेना। नहीं मत करो, काहे करोगे, लो हम बना देते हैं पूर्ण रूप से ABC। ठीक, ये भी 11 मीटर, ये भी 11 मीटर, ये भी 11 मीटर। अब देखो, क्या दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है? बिल्कुल। क्या दोनों का शेप सेम है? बिल्कुल सर, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या दोनों का साइज सेम है? बिल्कुल सर, 11 11 11 तीनों साइड है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आप समझिएगा बात को, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट। अब सवाल वाला क्या बोल रहा है, एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, क्या ये दोनों सिमिलर है? मेरा बच्चा बोलेगा हाँ सर 100%, आप ही तो बोले सर शेप सेम होना चाहिए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बात समझ में आ गया? तो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब 100% सर ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट होते हुए भी सिमिलर है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। क्लियर है? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रायंगल्स का। नेक्स्ट जो ट्रायंगल्स का आपको लेक्चर मिलेगा उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीका से हम लोग प्रूफ करेंगे। क्लियर है? एक एक बात आपको समझ में आ जाएगा और वो दोनों प्रूफ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, उस दोनों को प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद हम लोग कुछ सवाल वगैरह करेंगे और जो थ्योरम प्रूफ करेंगे उसको हम लोग बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्लियर? और दूसरा जो थ्योरम होगा उसको हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो एक प्रॉपर तरीका से पैटर्न में आपको चीज मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि हम बोलते हैं हमेशा, कोई भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए, निश्चिंत रहिए। ठीक, चलिए, थैंक यू। आप प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।